चलो तो क्वेश्चन लिखना सब। हाँ, एक क्वेश्चन दिया था शायद मैंने तुम्हें करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, अजी बोलोगे? ये वाले क्वेश्चन का, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन का। सर 4 आ रहा था। 4 आया था सर 5 5 आया था। ओके, अच्छा हुआ मैंने डिस्कस करने का मुझे याद आ गया। और किसी का भी कुछ और आंसर नहीं आया? 4 या 5 यही है ना आंसर? चलो देखते हैं इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? fx into f dash। बिल्कुल सही, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव बन रहा है ये, और उसके कितने रूट्स होंगे इस एक्सप्रेशन के, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यस और नो जवाब दो। यस सर। यस सर। ओके, और अगर ये पूछा है तो अपन इस पूरे पार्ट को मान लेते कि ये क्या है, एच एक्स है। तो एच डैश एक्स के नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए हैं, क्वेश्चन बेसिकली ये है। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, यस तो सर। अगर इतना क्लियर है तो जरा मुझे बताओ, fx का एक रफ फिगर बना सकते हो? fx का रफ ग्राफ। तुम्हें कुछ कुछ चीजें गिवन है, ये दिया हुआ है इधर, a फिर b फिर c फिर d और फिर e। f ऑफ a पे वैल्यू कितनी दी है फंक्शन की बताओ? 0। ये रहा, मतलब फंक्शन यहां से तो निकलेगा। b पे कितनी वैल्यू है? 2, मतलब ऊपर। c पे कितनी है? -1। d पे कितनी है? 0। और e पे कितनी है? 0। ये एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो, एक रफ फिगर? बोलो, कुछ ऐसे ही जाएगा ग्राफ? कम से कम मिनिमम इतने कट्स तो आएंगे ही आएंगे ना? यस सभी से पूछ रहा हूं, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। यस आएंगे। तो अगर आएंगे तो कितने कट्स, कितने रूट्स दिख रहे हैं एफएक्स के ग्राफ के थ्रू? मिनिमम 1 2 3 4 4 आएंगे। ये सबको समझ में आता है? यस मिनिमम, ऐसे तो मैं और भी कट्स लगा सकता हूं, पर मिनिमम तो 4 ही रूट्स आएंगे। और अगर मिनिमम 4 रूट्स आएंगे तो एफ डैश एक्स के मिनिमम रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। क्या ऐसी कोई थ्योरी हमने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, ये रहा। हाँ सर कल ही। अरे वाह, ये आवाज तो शायद मुझे किसकी लग रही है? किसकी आवाज थी ये? शिंदे। ओहो, तुमने बोल दिया? तुम्हें कैसे याद रह गई चीजें? बादाम खा रहे हो आजकल, अच्छी बात है, गुड। अब ये तो नहीं होगा ना 2 दिन बाद वापस पूछोगे सर ये 3 कैसे हुआ? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। वो तो देखता हूँ तुम्हारा मैसेज आता है कि नहीं, रुको। एफ डैश एक्स के मिनिमम 3 रूट होंगे, तो एफ एक्स के 4, एफ डैश एक्स के 3। हाँ बोलो। 6 आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, ये 4 और 3 हो गए, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के कितने रूट्स हो जाएंगे? 4 और 3 मिलके 7 रूट्स होंगे। ये हो गए। 12 मत बोल देना, मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 4 पे 0 हो रहा है और ये 3 पे 0 हो रहा है, तो टोटल मिला के 7 पे 0 हो गया। ऐसे ये ब्रैकेट से जिन पे ये 0 बन रहे हैं, ऐसे 4 और दूसरे वाले 3। और कोई भी रूट सेम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बीच में मुझे एक रूट मिलता है, ये तुम्हें पता है, ओपन इंटरवल में। तो 7 हो गए। तो एच डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे मिनिमम? 6। 6 होंगे। अगर ये क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, क्योंकि एडवांस में तो आ गया है, रिपीट होगा कि नहीं आई डोंट नो, पर अगर जेई मेंस में आता है तो सबसे बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर बन जाएगा। अब बनना चाहिए। 6 किसी ने भी मुझे आंसर स्टार्टिंग में शायद नहीं बोला था, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने करे, ये एक्चुअल आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारे लॉजिक्स के साथ था,
इधर से डेरिवेटिव करके इसको डिकोड करना। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन डिकोड तो कर सकते हो ना, डरोगे तो नहीं ना ऐसा एक्सप्रेशन देख के? यस एक उधर देखा था और एक यहाँ पे हमने नीचे देखा, ठीक है, ये वाला फॉर्म था। यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऐसा बना था। हाँ, अगर a लेस देन b लेस देन c लेस देन d नहीं दिया होता तो राजवर्धन का ऐसा प्रश्न है, तो हम नहीं बना पाते ग्राफ से। तो फिर बहुत केसेस बनेंगे, तो एक आंसर हम नहीं बोल सकते। फिर आंसर कैसे बोलेंगे अपन? इसको आगे पीछे ग्राफ को कर देंगे तो फंक्शन का ग्राफ का भी तो मोटिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही नेगेटिव आ जाए। ई मान लो इधर आ जाए, ये सी वाला, सी अगर इधर दे देंगे तो अगर सी इधर दे देंगे तो ये ऊपर के बाद ऊपर ही रहेगा, ये तो हमेशा रूट चेंज हो जाएंगे। हाँ, मल्टीपल करेक्ट में पूछ सकते बट नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा एब्सर्ड क्वेश्चन हो जाएगा जब तुम, हाँ मतलब पूछेंगे पर कितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे? 3 और 2 5, 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर लोगे, 120 वे बनेंगे। 120 वाले वे पे तो मुझे नहीं लगता बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो खैर, तो वो देना जरूरी है डाटा, ये डाटा गिवन होना जरूरी है। ओके, चलो तो हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, और सर वो पिछले है लेक्चर का एक डाउट है। बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर वो क्वेश्चन था ना, इफ ax² + bx + c = 0, हाँ वो वाला। हाँ बेटा, उसमें याद रखना एक पॉइंट है कि अगर ax² + bx + c = 0 है और तुमसे उसी के रूट्स पूछ रहे एटलीस्ट किस में लाई करेंगे, तो रोल्स थ्योरम ने तो f' के मिनिमम रूट्स के बारे में बताया है ना, पहले ये बताओ। रोल्स हाँ थ्योरम सर। ने कहा है कि f' = 0 रहेगा और c a और b के बीच में लाई करेगा। डेरिवेटिव के बारे में बताया है ना। हाँ सर। और अभी अपन ने वो पॉइंट भी पढ़ा कि fx के इतने रूट है तो f' के मिनिमम n-1 होंगे, मतलब ये रोल्स थ्योरम ने कहा। ओके, तो रोल्स थ्योरम ने डेरिवेटिव के बारे में कहा है और यहाँ तुमसे उसी फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं x² + bx + c, तो तुम्हें रोल्स थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी, किसके इंटीग्रेशन वाले में लगानी पड़ेगी? इंटीग्रेशन वाले में, ताकि उसके डेरिवेटिव जब तुम निकालोगे तो ax² + bx + c बनेगा। तो हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है प्लस डी करके भी मान सकते हो, उसको एक फंक्शन माना और वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और ये कंडीशन गिवन है जिसके कारण g ऑफ 0 = g ऑफ 1 भी आ गया, दोनों पे 0 वैल्यू मिल रही है। तो g ऑफ x में रोल्स थ्योरम अप्लाई करी जिससे कि g' 0 होगा, और अगर g' 0 होगा तो g' क्या है? यही तो बनेगा g' या g' बोल दो। और अल्फा किस लिए इंटरवल में लाया करेगा? जिस इंटरवल में रोल्स थ्योरम लगाई 0 से 1 के बीच में, ये बोला है, ठीक है। मतलब जिस भी फंक्शन को एटलीस्ट 1 रूट करके पूछा गया है वो हमारा डेरिवेटिव में होना चाहिए, और रोल्स थ्योरम उसके इंटीग्रेशन वाले में लगेगा, इतना बस याद रखना है। इज हाँ दैट? सर। चलो यस। अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 16 में कुछ और इंपॉर्टेंट वेराइटीज है फॉर, और ये जो मैं वेराइटी बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है अभी सीएनडी में तुमसे नहीं पूछे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एओडी के चैप्टर में पूछ ले, ठीक है। तो वो दोनों में ही काम हो जाएगा अपना, मतलब देखा जाए तो एओडी स्टार्ट ही हो गया है, रोल्स थ्योरम और एलएमपीटी से एओडी चैप्टर स्टार्ट हो ही जाता है बेसिकली, पर मैंने उसको एलसीडी चैप्टर में ही रखा है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत 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 अच्छा है, देखते कर पाते हो कि नहीं, सोच पाते हो कि नहीं। रियल कोफिशिएंट, इफ a comma b belongs to real number and a less than b, let px be a polynomial with real coefficients if a comma b belongs to real number and a less than b comma are consecutive roots of p of x, consecutive roots and full stop. show that there exists at least one c, सकते देयर एग्जिस्ट सम c, जो हमने देखा था, और c किस इंटरवल में लाई कर रहा है? a कॉमा b में। क्लोज में दिया है तो अगर ओपन में लाई करेगा तो क्लोज में भी लाई करेगा ना, सबसेट ही होगा। फॉर विच
for which p dash c plus 100 times of p of c equal to 0। ये तुम्हें प्रूव्ड एट में मैं दे रहा हूं, और जब जेई मेंस या आईआईटी में आएगा तो वो इस टाइप के 4 एक्सप्रेशंस दे देगा तुम्हें, और फिर पूछेगा कि कौन कौन से करेक्ट है या कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन है। मतलब फिर से शिंदे जी सुनना ध्यान से, किस में रोल्स थ्योरम लगी है? इसमें लगी है। तो अगर रोल्स थ्योरम इसमें लगी है तो फंक्शन रोल्स थ्योरम इसमें नहीं लगी है, ये डेरिवेटिव वाला 0 दे रहा है एटलीस्ट तुम्हें फॉर विच, तो रोल्स थ्योरम किस में लगाओगे? इसके इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन वाले में। पर इसका इंटीग्रेशन कैसे सोचोगे? और इंटीग्रेशन नहीं सोच पाओ तो क्या करोगे? मतलब ऐसा तुम्हें फंक्शन अज्यूम करना है, अब यहां पे ऐसा एफएक्स तुम्हें अज्यूम करना है जिसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? जिसका डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए? p dash x plus 100 times of p of x equal to 0। और अगर वो लग गया, मिल गया हमें ऐसा फंक्शन, तो उसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा रोल्स थ्योरम लग रही है कि नहीं, वेरीफाई करना पड़ेगा। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा। और अगर लग गया तो ये अपन बोल सकते हैं ना, फिर बोलो सभी। Yes. क्या क्या बोल रहे हो? कुछ बोला? आवाज नहीं आई ढंग से। चलो ट्राई करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसा फंक्शन सोचो जिसमें रोल्स थ्योरम लगेगा और जिसका डेरिवेटिव ये बने। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पॉइंट है। देखते हैं। अभी तक ये टाइप मैंने नहीं बताया है। पिछले में तो आसान था, क्वाड्रेटिक में तो इंटीग्रेशन कर दिया और कर दिया। यहां क्या करोगे? सोचो। और मैंने ऑब्जेक्टिव में बता ही दिया है कि ये फॉर विच करके इस टाइप के 4 एक्सप्रेशंस दे देंगे और फिर पूछेंगे कौन कौन से करेक्ट है या ऐसे। मतलब जिसमें रोल्स थ्योरम लग जाएगी इंटीग्रेशन वाले में, वो वाले मेरे सब हो जाएंगे। assumption ऑफ फंक्शन ही तो मेन है। कोई भी सोच पा रहा है? 1 मिनट। ओके लीजिए। एंड जैसा मैंने कहा था, डाउट्स के लिए अभी तुम आ सकते हो, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम से मतलब 2-3 क्लास के बाद तो मैं तो इवनिंग में भी जो भी आ सकता है उनको भी बुलाना चालू कर दूंगा मैं। तो डाउट्स के लिए यू कैन कम। बस एक प्रायर अपॉइंटमेंट ले लेना हमसे कि हम फ्री है कि नहीं। और सेल्फ स्टडी के लिए भी अगर आना है तुम्हें तो वो आ सकते हो, बट वही प्रायर कंसेंट फॉर्म ड्यूली फिल करके। ln log p of x, तो उसमें लग रही है फिर वो तो देखो। नहीं नहीं, उसमें रोल्स थ्योरम लग रही है क्या? f of a इक्वल टू f of b हो रहा है? वो भी तो चेक करो। वो भी तो मेन पॉइंट है। तुम अगर कोई ऐसा फंक्शन ले लो जिसमें वो लगेगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे? सर वो हमेशा फाइनाइट वाले में चाहिए, इनफिनिटी में। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट 2 बराबर हो जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसे इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। अपन सब रियल फंक्शंस में बात करते हैं।
और दो इन्फिनिटी को कभी इक्वल बोल नहीं सकते ना अपन। नहीं ऐसे बोल सकते बट अपन ऐसा लिख नहीं सकते ना। रियल कोई ऐसा फंक्शन लो ना जिसमें रियल वैल्यू फाइनाइट हो रही हो, ऐसा है पॉसिबल है। चलो बता दो मैं, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा उतना भी टफ नहीं है। क्या सर एक्सपोनेंशियल है। हाँ जरा मुझे बताओ, ऐसा एक फंक्शन, ऐसा एकमात्र फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ऐसा एकमात्र एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है पूरे मैथ्स में, पूरे ब्रह्मांड में, और ऐसा ढीठ फंक्शन, मैं इसको ढीठ फंक्शन बोलता हूं। क्यों? इसका इंटीग्रेशन भी जीरो का दो रहता है, इसका इंटीग्रेशन भी जीरो का दो। ठीक है, मतलब इसका कुछ ऐसा है नहीं, इसको इंटीग्रेट करो, डेरिवेटिव करो, जो करो, ये तो बेचारा फंक्शन का फंक्शन ही रहेगा। ये सबको पता है, सबको पता है। Yes. मैं क्लिकिंग फैक्टर बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान से समझना, दिस इज द क्लिकिंग पॉइंट। और ये भी बता दूं कि एक आगे जाके एक डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें तो डायरेक्ट तुम फिर कर लोगे। ठीक है, उसमें एक एलडी फॉर्म आता है, लीनियर फॉर्म, उसमें डायरेक्ट ही ये वाला तुम डिकोड कर दोगे, पर अभी हम थिंक कर रहे हैं, हमें वो सब टॉपिक तो पता नहीं है अभी, इसलिए। तो क्लिकिंग फैक्टर है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज होगा। क्यों होगा? ध्यान से सुनो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट, डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, दोनों से वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, e रेस टू kx कभी दे दिया तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा जरा बताओ? K times of e raised to k. ये भी सबको पता है। मतलब कोई नंबर को तुम्हें नीचे लाना हो, बाहर लाना हो, तो क्या वो k नंबर e रेस टू kx अपन यूज कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं। ठीक है, चल, तो अगर k यहां पे ऐसे यूज हो सकता है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी e रेस टू kx का सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना। अब कोई सोच पा रहा है? अब कोई सोच पा रहा है? p डैश सर c e रेज टू 100। हाँ, अगर अपन कोई ऐसा फंक्शन एज्यूम कर ले, ध्यान से देखना, e रेस टू 100x इंटू पी ऑफ x करके एक मैंने फंक्शन मान लिया fx। कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? 100 e raised to 100x. क्या ऐसे ही कुछ बनेगा? ऐसे ही कुछ बन रहा है? ऐसे ही कुछ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। Yes. और e का काम क्या है? वो तो e तो ढीठ है ना, वो तो बाहर निकल जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। और ये भी याद रखना, e रेस टू x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज। ये भी पता है ना सबको, Yes. that e raised to x is always greater than 0। तो बस फिर देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। fx क्या मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन? बिल्कुल। पॉलिनोमियल तो फंक्शन होता ही है, एक्सपोनेंशियल भी होता है, और हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर फंक्शन, दो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट डिवीजन भी होता है। Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट डिवीजन नॉट इक्वल। तो ये तो हो गया, क्योंकि px हमारा पॉलिनोमियल ही है, जिसके बारे में कुछ तुम्हें गिवन भी है, कुछ गिवन है क्वेश्चन में, उसके रूट्स गिवन है शायद। क्या गिवन है? Yeah. कॉन्जिक्यूटिव रूट्स दिए हुए हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं p ऑफ a 0 है और p ऑफ b भी 0 है, Yes. कि a और b उसके रूट्स हैं। तो अगर ये दोनों 0 है, अगर ये दोनों 0 है, तो जरा मुझे बताओ, क्या ऐसा नहीं बोल सकता हूं f ऑफ a भी 0 होगा, which is equal to f ऑफ b? Yes, sir. f ऑफ a की वैल्यू बताओ कितनी होगी? e रेज़ टू 100 into p ऑफ a, p ऑफ a तो 0 है। ये हो गया। तो क्या fx में रोल्स थ्योरम लग सकती है? Yes. बिल्कुल लग सकती है। और अगर एप्लीकेबल है, therefore there exist some c या at least one c for which, बोलो क्या, f dash c equal to c। और f dash c कितना बनेगा? पहले f dash x निकाल लो, प्रोडक्ट रूल शायद सबको आता होगा। e रेज़ टू 100x का करूंगा तो वो e रेज़ टू 100x का 100 आ जाएगा, p of x as it is प्लस e रेज़ टू 100x as it is px का होगा p dash x। Any doubt? Anyone? You can ask. अरे देखो देखो, अभी आ जाएगा बेटा सेम। e रेज़ टू 100x बाहर निकालो,
100 टाइम्स ऑफ p ऑफ x प्लस p डैश x, यही बनेगा ना f डैश x। तो f डैश c कितना हो जाएगा, e रेज टू 100c, 100 टाइम्स ऑफ p ऑफ c प्लस p डैश c। बोलो ये आएगा कि नहीं, सबसे पूछ रहा हूं। Yes. अब मुझे बताओ, ये आ तो गया, मतलब ऐसा कोई सी एग्जिस्ट करेगा, सी किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, a कॉमा बी इंटरवल में। ओपन में करेगा तो क्लोज में भी करेगा ही करेगा, सबसेट ही है उसका, ठीक है। ये जीरो होगा, तो क्या ये जीरो हो सकता है? No, sir. No. ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि e रेस टू x तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, और अगर इसी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा तो बेटा यही तो हमें प्रूव करना था। सर उसका डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा। हाँ ये जो हमने निकाला ना, हाँ उसका डेरिवेशन वो ln से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा वो, पर वो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, इसलिए वो मैंने नहीं बताया। इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो मल्टीप्लाई करके और e की पावर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके, वो अभी आगे देखेंगे हम। ये समझ आ गया सबको कैसे किया, कैसे फंक्शन सोचा, ये समझ आया कि नहीं? मतलब अब जब भी तुम्हें ऐसे कोई नंबर नीचे लाने हो या बाकी सब एज इट इज रखना हो, तो तुम किसकी मदद ले सकते हो आपसे, e की पावर x। ये एजम्पशन ऑफ फंक्शन में बहुत काम आता है, मतलब e रेस टू x बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ढीठ तो है वो, बट उसका काम बहुत आता है कैलकुलस में। एनी डाउट? e की पावर 100 raised to x into px No. मतलब into px। देखो अब इंटू पी एक्स कैसे सोचा, ये डाउट है। ई रेस टू 100x तो समझ में आ गया, पावर नीचे आएगी। जब कभी भी दो टर्म होती है और बीच में प्लस होता है, तो ऐसा कब होता है, और एक एज इट इज और दूसरा डेरिवेटिव हो, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल होगा तो मुझे दो फंक्शन चाहिए, और दो फंक्शन कौन से होंगे, ऑब्वियसली एक तो पी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि पी ऑफ सी और पी डैश सी है। कल भी तो हमने क्लास में देखा था डी बाई डी एक्स सॉल्व करके, वो तभी तो प्रोडक्ट रूल सोचा। और ई रेस टू 100x का क्या काम रहेगा, वो 100 को नीचे लाना, क्योंकि वो 100 कैसे आएगा वो भी तो देखना है हमें। चलो, किसी को कोई भी डाउट, जरा सा भी कोई भी डाउट तो पूछ लो। AIATS का डिस्कशन कब रखे, कब रखे? हाँ बोलो। सर fx ऐसा मान लिया कि px प्लस 50 px स्क्वायर, तब अच्छा, मैंने ऐसे मतलब स्टार्ट किया था। कहाँ क्या बोलो, क्या माना fx, बोलो p ऑफ x प्लस, हाँ सर, fx इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस 50 px स्क्वायर। p ऑफ x स्क्वायर। हाँ नहीं सर, पूरा का स्क्वायर, px और उसका होल स्क्वायर। मिल रहा है मुझे फंक्शन से, डेरिवेटिव करके देखा। p डैश x प्लस, नहीं मिल रहा है। ये p ऑफ ये एक्स्ट्रा आ गया, p डैश x कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे तो एक ही में रखना है। हाँ सर वो चेंज हो गया। मैंने बोला ओके ना सर। थोड़ा सा टफ था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आज तक हमने ऐसे कभी देखा नहीं था, बट कोई बात नहीं, कुछ यूनिक चीज सीखोगे तभी तो क्लास में बैठे हो। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दूं। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो अमितम अग्रवाल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका सॉल्व एग्जांपल है अमितम अग्रवाल की बुक का, ठीक है। मतलब तुम समझ सकते हो जेई मेन ओरिएंटेड ही रहेगा ये भी, और फिर से तुम्हें प्रूव डेट में ही मैं दूंगा। इफ f of 0 is equal to f of 2 pi, f of 0 is equal to f of 2 pi, and fx is continuous and differentiable in the interval 0 comma 2 pi closed, and कंटिन्यूअस इन क्लोज और डिफरेंशिएबल मान लेना किसमें, ओपन में। अब वो मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो ये हो गया। देन प्रूव दैट f of c is equal to f of c plus pi for some c lying between 0 comma pi। अब ये एग्जैक्टली रोल्स थ्योरम पे तो नहीं है, मतलब तुम इसको दूसरे एनालिटिकली भी क्रैक कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। COD मतलब वही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। क्या क्या बोल रहे हो दर्पण? सर AIATS का डिस्कशन
अच्छा डिस्कशन कब रखना है बताओ। सैटरडे मिल रहा है मुझे तो बस मुझे लगता है सैटरडे ही दिन आता है घूम फिर के। कल मैं थोड़ा सा पैक हूँ बेटा, थोड़ा घर के काम है मेरे। तो लेट नहीं हो जाएगा फिर तो क्रेज ही खत्म हो जाएगा क्योंकि AITS एडवांस का भी हो जाएगा। सर हमारे एक्चुअली 3 टेस्ट लगातार है, ये संडे को एडवांस की AITS है और फ्राइडे और मंडे को स्कूल में 40-40 मार्क्स की एडवांस इसलिए। अरे यार, और फिर अभी वो शीट भी डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली भी, वो कब डेट डिसाइड हुई? वो ये वेडनेसडे हुई थी शायद। तो अब क्या करेंगे यार, सैटरडे दिख रहा है मुझे तो ये 1 घंटे के लिए अगर आ सकते हो किसी टाइम पे तो सैटरडे को फटाफट खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं वो नेक्स्ट वेडनेसडे पर, अभी सैटरडे को ही मिलता है ना टाइम, तो सैटरडे को अगर 1 घंटे के लिए भी आ सकते हो, अवेलेबल हो गए सब बच्चे? यस सर अवेलेबल है। नहीं मतलब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तुम तो रेडी हो, अगर हो जाओगे देख लो तो मैं फटाफट AITS का कर लूंगा डिस्कशन, तो संडे के एडवांस में काम आएगा। मतलब फिर मैं बाद में भी बता दूंगा, ऐसे तो बाद में कभी भी पूरा वक्त है अभी तो, जब भी तुम्हें वक्त मिले, पर फिर वो ना क्रेज खत्म हो जाता है क्योंकि उससे रिलेटेड कोई पेपर अभी तुम दोगे नहीं। फिर बोलो दर्पण, आधी 1 घंटे हाफ एन आवर में फटाफट कर दूंगा डाउट्स। हाँ सर उतना टाइम चलेगा। ऐसा कर लोगे ना तो मैं एक बार उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। हाँ बोलो सर ये वेडनेसडे 22 क्वेश्चन वाला शीट डिस्कस होने वाली है। हाँ पहले 22, अगर तुम 45 वाला भी कर लो तो और अच्छी बात है। वैसे तुमने कमिटमेंट दोनों का बोला था। एक तो बोला था ना सर। नहीं नहीं दोनों का बोला था, झूठ मत बोलो। दोनों का बोला था सर। दोनों का बोला था, तो जितना कर सको उतना कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आज राजवर्धन भी डाउट्स के लिए आया था तो मैंने उसको भी एक ही चीज बोली, मैं तुम्हें भी बोलूंगा कि अगर हो सके ना तो ऐसी शीट्स जो इंपॉर्टेंट शीट्स जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, उनका ना प्रिंट निकाल लो, और प्रिंट निकालने के बाद एक टाइमर लगा दो क्योंकि सॉल्यूशन के साथ है, तुम अपना लॉजिक लगाओ, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन है। 3 घंटे में मुझे एक शीट खत्म करनी है, बस फिर ही मैं उठूंगा, जब तक वो 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो अंकित ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो ऐसे 2 सिटिंग चाहिए बस तुम्हें 2 शीट को खत्म करने के लिए बस, और प्रिंट करके रख लो। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है उतना, मतलब कंसंट्रेशन अगर तुम्हारा अच्छा है, वैसे तो होगा, पेपर भी देते हो तुम ऑनलाइन वे में, पर अगर ऑफलाइन शायद पेपर रहता है ना हाथ में तो फटाफट घूमते फिरते भी हो जाती है वो चीज। ठीक है अंकित? यस सर। ये बाकी के लिए भी मैं बोल रहा था, तो ये तुम एक्टिविटी कर सकते हो। टारगेट बनाओ कि एक मैं अब बैठा हूं, अब मैं तभी उठूंगा जब तक ये पूरी शीट नहीं होगी। ये तुम स्कूल के पेपर्स या RD शर्मा NCERT सबके लिए ये रखा करो टारगेट। टारगेट जब ओरिएंटेड करोगे ना तो बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है चलो, तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं सैटरडे तक देखता हूँ, सॉल्यूशन वगैरह आ गए होंगे तो मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। तो सैटरडे को अगर वक्त मिलता है मैं फ्राइडे को बता दूंगा, तो अपन सैटरडे को जो भी टाइम अवेलेबल होता है स्लॉट हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए फटाफट निपटा दूंगा। ठीक है दर्पण? यस सर। चलो तो अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इफ f of 0 is equal to f of 2 pi, f of 0 equal to f of 2 pi, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा कोई c एग्जिस्ट करे जिसके लिए f of c और f of c plus pi बराबर हो जाए। फॉर सम c लाइंग बिटवीन 0 to pi, c मेरा 0 से pi के बीच में है और फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल 0 से 2 pi में है, तो 0 से 2 pi में तो 0 से pi में भी होगा ऑब्वियसली। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। f of 0 और f of 2 pi दोनों बराबर है ना, इसी कारण फिर से मैं एक नया फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं, और पता है उस फंक्शन को क्या मान रहा हूं मैं? लेट g of x is equal to ऐसा मान लो, देखते जाना अभी क्या कर रहा हूं। अब ये कैसे सोच के बताया? अरे इधर देखो, ये दोनों बराबर चाहिए ना हमें, अगर ये दोनों बराबर चाहिए तो इसका मतलब यही है ना कि ये सब्ट्रैक्शन 0 होना चाहिए। ये रोल्स थ्योरम, एग्जैक्ट रोल्स थ्योरम पे नहीं है ये, बट हाँ उसी टाइप के क्वेश्चन है ये भी। एक तरफ करके 0 चाहिए, 0 चाहिए तो मैंने एक नया फंक्शन मान लिया जिसको मैंने ये नाम दे दिया। अब जरा मुझे बताओ g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ 0 माइनस f ऑफ
पाई। मैंने क्या रखा, x की जगह 0 रखा। एक बार x की जगह पाई रख के देखो तो क्या आता है, f ऑफ पाई इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 2 पाई। आता है कि नहीं? यस सर। ये फंक्शन क्यों माना, क्योंकि ये वैल्यू मुझे 0 देखनी है। ठीक है, इस बार मैं इंटीग्रेशन वाला नहीं ले रहा हूं, इस बार ये रोल्स पे नहीं है, पर रोल्स जैसा ही है, मतलब फॉर एग्जिस्ट सम सी टाइप का, पर रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी। बिल्कुल, मैंने सर? ये फंक्शन, हाँ बोलो सर डायरेक्ट 10x नहीं देख सकते हैं मतलब? हाँ, फंक्शन अज्यूम करके भी कर सकते हो, बट वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगी। मैंने कल भी तुम्हें बोला था ना, ओके सर। कर तो सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और बोला अभी राजवर्धन ने, क्या 10x 0 से पाई में कंटिन्यूस होता है या 0 से 2 पाई में? नहीं 0 से 2 पाई में वो पाई बाय 2 पे नहीं। डिफाइंड ही नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे भी डिफाइंड, सर तो नहीं ले सकते। साइन, हाँ, कुछ और ले लो, साइन वाला ले लो। साइन Sin फिर zero। c प्लस पाई पे नहीं होगा ना सेम वैल्यू? हाँ, साइन पाई प्लस सी नहीं होगा तो साइन स्क्वायर एक्स ले लो। पर साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर एक्स ले सकता हूं मैं। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है या ये, तुम्हें याद है शार्प पॉइंट नहीं आता, ये कर्व के वे में घूमता है, याद है पिछले साल बताया था। यस सर। मॉड ऑफ साइन एक्स में शार्प पॉइंट आता है, नीचे का पार्ट ऊपर जाता है ना एक्चुअली, तो इधर शार्प आता है। तो तुमने अगर फंक्शन अज्यूम करना ही है तो साइन स्क्वायर एक्स ले सकते हो, और उसमें ये सब सही भी है, तो फिर उसमें देख लो बराबर होते हैं क्या, प्रूव हो गया। पर हर फंक्शन में ऐसा ट्रू होना चाहिए, क्वेश्चन में तो ऐसा कहा है कि कोई सा भी फंक्शन लूं फॉर सम सी ये एग्जिस्ट करे, ऐसा बोला जा रहा है, अगर ये दोनों बराबर है तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड करो बेटा, क्या आ रहा है बताओ, g ऑफ 0 प्लस जी ऑफ पाई, रिवर्स 0, ये आ जाएगा। और f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 2 पाई भी कितना गिवन है क्वेश्चन, 0। तो g ऑफ 0 प्लस g ऑफ पाई मेरा 0 के बराबर आ गया, और अगर ये टर्म 0 के बराबर आ गई तो इसका क्या मतलब है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ पाई, ऐसा लिख सकता हूं। यस। मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, पक्का है? कोई भी एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। मतलब अगर 0 पे तुम वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो पाई पे वैल्यू नेगेटिव होगी, या 0 पे वैल्यू तुम नेगेटिव लेते हो तो पाई पे पॉजिटिव होगी। जवाब दो। यस। तो क्या बीच में एक कट आएगा कि नहीं आएगा हमेशा, बोलो। यस सर है। तो अगर कट आएगा तो ऐसा एक पॉइंट सी फॉर सम सी, ये हमारा सी वाला पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो बीच में उसको कट करना ही पड़ेगा। तो फॉर सम सी वी कैन से दैट g ऑफ c विल बी 0, और अगर g ऑफ c 0 होगा इसका मतलब क्या है, f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस पाई 0 होगा, मतलब f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस पाई। इस टाइप के क्वेश्चन ना जेई एडवांस में बहुत सारे आए हैं, मतलब तुम्हें एक आइडिया मिल गया है कि जब तुम्हें इस टाइप से देना कभी कि दो फंक्शन बराबर कब होंगे फॉर सम c, तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, एक तरफ ले जाके जो फंक्शन बनता है ना उसी को सपोज कर लो। यहां डेरिवेटिव वाला नहीं लगा, यहां रूल्स नहीं लगा, पर उसी टाइप का बनाना, मतलब क्वेश्चन फॉर सम सी टाइप का, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बीच में कट आएगा ही आएगा, तो उस पे 0 होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अमितम अग्रवाल बुक से उठाया। ग्राफ वाला पार्ट देख लेते हैं। 0 पे वैल्यू कितनी है, अगर ये देखो g ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ पाई है, तो अगर g ऑफ 0 मान लो 2 होगा तो g ऑफ पाई माइनस 2 होगा कि नहीं, या g ऑफ 0 माइनस 2 होगा तो g ऑफ पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर 0 पे पॉजिटिव अज्यूम करोगे तो पाई पे नेगेटिव होगी, 0 पे नेगेटिव होगी तो पाई पे पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ कैसे बनाओगे कंटिन्यूअस डिफरेंशियल, बीच में ये हो गया। एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो सर। सब्ट्रैक्शन में मे और मे भी सब्ट्रैक्शन, अरे ये तो ऐड करा हमने, और ये तो इक्वालिटी है, दो इक्वल को तो अपन ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था कि
वो g of x को भी हमने कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल बोला ना। हाँ तो अगर ऐड सब्ट्रैक्ट वाला इसमें तो होता ही है ना, वो तो एक कंटीन्यूअस एक डिफरेंशिएबल तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल, पक्का नॉन डिसकंटीन्यूअस होगा, वो पढ़ा था अपन ने पॉइंट। चलो नोट्स ढंग से याद रखो, फंस जाओगे। वो एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है जो पिछले साल आया आईआईटी का, बताओ कौन सा क्वेश्चन है वो, एक बार करोगे इसके ऊपर एक जो पॉइंट्स मैंने, अरे यार बंदी हो गया, रुकना। हाँ मैं एक क्वेश्चन तुम्हें वो देता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, मतलब हमारे यहाँ से हर बच्चे ने गलत करा था टू बी वेरी फ्रैंक, उनको बाद में अक्ल आई, वो एक पॉइंट भूल गए थे। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ आईआईटी कब हुआ था, 2020 ही बोलेंगे ना। हाँ अभी 21 तो होना बाकी है। पेपर 1 पेपर 2 में था, क्या था, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम और वो ट्राई करना, कहीं से भी सॉल्यूशन कृपया करके मत देखना। कहाँ है भाई आप आईआईटी की साइड, अरे यार बहुत बढ़िया। तो शायद सेक्शन जी पे हो। हाँ ये रहा। हाँ जी 2020। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन, वरना मैं लिखवा ही देता, पर एक आया था जो डिस्कशन हुआ था, और मैं भूल जाऊंगा मुझे पक्का पता है, इसलिए अभी अपन देख लेते हैं। और मुझे आईआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा भरोसा है, बाकी किसी भी चीज पे भरोसा नहीं है। एडवांस में भी ऐसा डायग्राम, हाँ एडवांस, ये देख लो पेपर कैसा आता है, देखना, फील करना, ये देखो ऐसे आते हैं, तभी तो बच्चे डर जाते हैं पेपर देख के। और तुम अभी AITS बोलते हो एडवांस के पेपर हमसे नहीं बनते हैं, देखो आईआईटी में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन डील करना है तुम्हें। ये किसका है, केमिस्ट्री का है शायद ये, हाँ केमिस्ट्री का है देख लो ऐसे एक्चुअल पेपर होते हैं, तुम्हें भी देना है। हाँ ये आया अपन मैथ्स में, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा एक क्वेश्चन, ये भी कर सकते हो, ये तो कर ही लो, स्क्रीनशॉट ले लो सर। सेक्शन जी में है सेम। अच्छा वो दिया हुआ है उसमें, अच्छा आपने सेक्शन जी में 3 क्वेश्चन है 2020 के। अरे मेरे पास मॉड्यूल नहीं है बेटा, चलो कोई नहीं, ये स्क्रीनशॉट तो ले लो, ये क्वेश्चन सब ट्राई करना। कॉम्पोजिट फंक्शन आता है, हमने करा भी ऐसे क्वेश्चन, पर ये कॉम्पोजिट के तौर पे दिए, और बहुत टफ नहीं है, ट्राई करना, ग्राफिकल वे से हो रहा है, ग्राफिकल जैसे करना है तुम्हें करना, ये क्वेश्चन सभी को ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी ट्राई कर लेना, और 4th भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है, करो ट्राई। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, हाँ वो तो तुमने कर दिया, यस सर। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ ठीक है। और ये वाला तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रुक जाओ, ये वाला भी ले लो फोटो, ये वाला भी कर सकते हो अब तुम, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ये देख लो कितना वेटेज है। मैं इसीलिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन आए हैं, हमने फंक्शन टाइप के करे कि नहीं क्वेश्चन, फंक्शन फॉर्मिंग या उस टाइप के डिफरेंशिएबल हमने करे हैं शायद, तो ट्राई करना ये। और ये किसी को याद है, ये वाला क्वेश्चन नहीं याद होगा शायद, यस सर याद है सर। पिछले साल बताया था देखो, एज इट इज क्वेश्चन आया है, जो हमारे क्लास नोट्स में शायद ये था, ये तो करवाया भी था। हाँ और डिस्कस भी करा था शायद, ये बहुत स्ट्रेस देके टफ वर्जन किया था हमने। हाँ तो देख लो, एक्चुअल आईआईटी के पेपर में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, अब और क्या बोलूं मैं, ये भाई नोट्स पे ट्रस्ट रखो। अब वैल्यू भी वही थी क्या सर, एग्जांपल देके बोला था कि ये भी आ सकता है। अच्छा ओके, एग्जांपल देके तुम्हें बता दिया था, आ सकता है, अब तो पास्ट हो गया, अब तो आ गया, तुम्हें कुछ और मिलेगा। ये वाला भी ले लो, सेकंड क्वेश्चन करवाया था आपने नोट्स में, करवा दिया क्या मैंने, ये mod x into x minus sin x 1 फंक्शन में करवाया था ये, हो गया। यस सर हो गया है। ये वाला एरिया वाला नहीं, जो क्वेश्चन चाहिए वो तो मिला ही, ये रहा, ये है वो क्वेश्चन। ये भी दिया हुआ है सेक्शन जी में। अच्छा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये करना सब ट्राई। दिस इज द क्वेश्चन जो कि देखते कौन करेक्ट करता है, विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, मॉड्यूल में भी गिवन है, पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 13,
कर लोगे ये ट्राई? ये करना। ओके हाँ सर, कर लेंगे। ये करना जरूर। नहीं आए तो मैं हूं ना, मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। नहीं कभी टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा बुला लूंगा। ये 8 भी ट्राई कर लेना। मैट्रिसेस पढ़ चुका है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए। देख लो ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। जो पढ़ाया है वही आएगा, बस कितनी कमांड है तुम्हारी उन पे वो डिपेंड करता है। जैसे लॉग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लॉग पे बहुत क्वेश्चन करे अपन ने। ये देखो ये रहा 13 क्वेश्चन, चाहो तो ट्राई करना। ये भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लॉग से रिलेटेड है, करो ट्राई। यही तो तुम्हें फिर थोड़ा पॉजिटिव करता है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ओके चलो, तो ये तो क्वेश्चंस तुम ट्राई कर लेना। एक छोटी सी थ्योरम होती है, मीन वैल्यू। स्क्रीन दिख रही ना सबको? यस यस सर। हाँ हाँ हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अलग होती है और एक नॉर्मल एमवीटी थ्योरम अलग होती है। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इस पे जेई मेन और एडवांस दोनों ने क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत इजी। तुम खुद देखना, अभी खुद ही प्रूव कर दोगे ये तो। इफ fx is continuous in close interval a comma b and it attains all of its values between it attains, मतलब fx जो अटेंड करता है, याद रखना ये मैंने पहले भी बताया हुआ, it takes the values, मतलब x नहीं fx की बात हो रही है, between f of a and f of b। f of a और f of b की सभी वैल्यूज को वो अटेंड करता है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। वैसे तो कंटिन्यूअस बोल भी दिया है। Then, हाँ बोलो। अटेंड कर रहा है मतलब? बता रहा हूँ। कोई एक ऐसी चीज है, मान लो एक है वैल्यू k अटेंड इट्स वैल्यूज बिटवीन 4 to 6, मतलब 4 से लेके 6 तक की सब वैल्यू हो सकती है k की, लाइंग इन दिस इंटरवल, ऐसा समझ लो। समझ आ गया? हाँ सर। तो f of c, ऐसा कोई c एग्जिस्ट करेगा फॉर सम c such that f of c की वैल्यू f of a plus f of b by 2b होगी, उसका मीन भी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कोई भी एक फंक्शन है, यस सर। ये मेरा x इक्वल टू a पॉइंट पे f ऑफ a वैल्यू है, a कॉमा f ऑफ a, और ये दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू b पे b कॉमा f ऑफ b, मतलब ये पूरा कितना हो गया? f ऑफ b हो गया। तो इसके मीन की वैल्यू भी कहीं पे आएगी ना? मतलब तुम ऐसे समझ लो, अगर f ऑफ a की वैल्यू मान लो लेट्स से 2 है और f ऑफ b मान लो लेट्स से 10 है, तो 2 + 10/2 इज इक्वल टू, अपन क्या बोलेंगे? 6। तो क्या 6 भी कभी ना कभी फंक्शन बनेगा ना? 2 से 10 तक में सब वैल्यू ले रहा है तो बताओ। यस बिल्कुल बनेगा। बस ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम बनती है। अब क्वेश्चन कौन सा आया मेंस में वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बोलो। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली क्या है, जो डाउट्स में अगर आता है ना जैसे, और अगर वो लेट हो जाता है नॉल, तो वो यहीं पर ही बैठ के लेक्चर अटेंड करके भी जा सकता है, अगर उसका घर पास में ही है तो अगर कोई डाउट्स के लिए आ रहा है तो अभी भी वो बैठ के लेक्चर अटेंड करके ही चले जाएगा। मतलब मेरे पीछे बैठे बगल में, देखना किसी को, तो कोई इनके चेहरे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सर दिख रहे हो? सर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर, एक दिख रहा है। अरे रुको ना, आज कहाँ दिख रहा है? इसमें तो मैथ्स वाला है ना, पता नहीं ये कैसे दिख रहा बैकग्राउंड हटाओ तो दिख पीछे दिख जाएंगे। रहा था। है। रुको, अब अच्छे से दिखेंगे। दिख गए दोनों? बस दो ही बैठे और कोई नहीं बैठे हैं, तो इनको क्या ठंडी लग रही है कुछ ज्यादा ही। तो एसी बंद करवाया है इन्होंने उठ के। देख लो क्या जमाना आ गया है अब आजकल, देख रहे हो तुम? कहाँ पूरी क्लास भरी पड़ी रहती। और अब देखो, अरे यार सर कब से बुला रहे हो क्लासेस पे? बस 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 बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द बुला रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 2-3 और ट्रायल है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जैसे अभी स्क्रीन बंद हो गई इस पे,
तो ये सब चीजें थोड़े बहुत रिजॉल्व हो जाए, थोड़े ही दिनों में मैं स्टेप बाय स्टेप बुलाने लग जाऊंगा। अभी तो जो डाउट में आता है तो उनको फिर लेट हो जाते तो यहीं बैठ के ही मेरे साथ ही अटेंड कर लेते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। ये याद रखनी है थ्योरम। अब ये यूज कैसे होती है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे, इफ फंक्शन f going from 0 to 4 say r is a differentiable function full stop, then show that for a comma b going from 0 to 4 f of 4 का होल स्क्वायर माइनस f of 0 का होल स्क्वायर is equal to 8 times of f dash a into f of b। ये तुम्हें प्रूव करना है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही सही। 0 से 4 से r, इसका मतलब क्या, ये मेरा डोमेन है फंक्शन का, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब ये पॉइंट मैंने शायद पहले भी बताया, मैं फिर भी वापस से बताता हूं। मान लो कोडोमेन r प्लस दे दे कभी, तो फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है ना। यस याद रखना, कोडोमेन का कभी कभार ऑनटू में तो इंपॉर्टेंस है ही सही, ऑनटू फंक्शन में तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज करता है, पर फंक्शन में भी ये हिडन इंफॉर्मेशन आईआईटी जेई करता है। r प्लस दे देगा, r प्लस का मतलब क्या, कभी भी फंक्शन जीरो नहीं हो सकता ना, ये भी बताओ। यस सर। क्योंकि रेंज हमेशा क्या होती है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये सबको पता होगा। और अगर ये सबको पता तो r प्लस में जीरो आता है क्या, कभी भी नहीं आता है। मतलब फंक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये कंफर्म हो जाएगा। फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, r प्लस मतलब पॉजिटिव, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ऐसा कहते हैं हम। तो कोडोमेन का भी कभी कभार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है, याद रखना। चलो खैर, हमें ये प्रूव करना है, कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी है। अब एओडी अपन कल ही कर लेंगे, एक दो और क्वेश्चन में तुम्हें करवा दूंगा, टाइम नहीं है। एओडी थर्सडे से स्टार्ट करेंगे नए सिरे से पूरा। हाँ जी, जिसको प्रूव करना रहता है ना यार, कोई भी चार ऑप्शन कभी तुम्हें दे दे तो तुम्हें क्या करना है, उसको सबसे पहले ना एक बार एनालाइज करो कि पूछा क्या है, किसको प्रूव करना है हमें। f of 4 minus f of 0 into f of 4 plus f of 0, 8 times of f dash a into f dash b। f dash एक बार को एक को बोल सकते हैं, वो 2 into 4 में तोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें LMVT लगा है और MVT दोनों लगा है। यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग, और ए और बी दोनों उसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं। अगर हम LMVT लगा तो सकते हैं, ऑब्वियसली LMVT लगा सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ही सही, 0 से 4 के बीच में। तो कितना बनेगा, f of 4 minus f of 0 अपॉन 4 minus 0 इज इक्वल टू f डैश, कौन सा पसंद है, ए की बी, ए ले लेते हैं इसके लिए। तो MVT के थ्रू क्या बोल सकता हूं, f of 4 प्लस f of 0 बाई 2 मेरा f डैश b हो जाएगा। हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे भी जो दिया है तुम्हें, ये थोड़ा सा चेंज कर दो क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दो, ये है क्वेश्चन एग्जैक्ट, ठीक है। तो f ऑफ b ही है वो नॉर्मल, क्योंकि अपना जो भी फॉर्म होता है ना उसमें भी नॉर्मल f ऑफ c आता है, यहाँ कोई डेरिवेटिव थोड़ी ना है। तो f ऑफ b कर देना उसको। बताओ, MVT से ये बोल सकता हूँ और LMVT से ये बोल सकता हूँ ना। यस, क्या करेंगे अब, मल्टी ऑर्डर। तो f ऑफ 4 माइनस का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 का होल स्क्वायर, 4/2 उधर चले जाएगा, 8 हो जाएगा f डैश a इंटू f ऑफ b, खत्म। ये क्वेश्चन आया था और ये IIT में बहुत पहले सब्जेक्टिव पेपर में 2 सेक्शन पूछे थे, इसका दूसरा सेक्शन बहुत टफ था, बहुत टफ, उसमें इंटीग्रेशन यूज होगा, वो मैं नहीं करा सकता, पर एक सेक्शन यही था, तो एक पार्ट मैंने तुम्हें करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही पेपर में आते, तुमने अभी IIT जेईई के पेपर्स देखे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं, बस वो 4 ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कमांड रखना, इनको रिवाइज कर लेना। तो ये MVT थ्योरम भी हो गई। ऐसे तो और भी बहुत सारी थ्योरम है,
पर यही थ्योरम जेई के सिलेबस में लिखी हुई है, तो अपन यही थ्योरम पढ़ रहे हैं, एमवीटी, एलएमवीटी, रोल्स थ्योरम। एमवीटी पे एक्चुअली क्वेश्चन आ गया है, जेई मेंस पे भी, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। और बाकी कोई थ्योरम अभी हमारे काम की नहीं है, वो बाद में फिर कभी देखेंगे। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और कर ले, एक दो क्वेश्चन और कर ले, थोड़ा सा टाइम है भी, अपन अभी आज एओडी स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अब जो मैं करवाने वाला हूं, वो एक बच्चे ने पूछा था, एनसीईआरटी या आरडी का ही क्वेश्चन है ये। ऑन द आर्क ऑफ द कर्व fx is equal to 2x minus x square, ये दिया हुआ है। find the point m, find the point m at which tangent is parallel to chord AB। A दिया हुआ है 1,1, B दिया हुआ है 3,-3, ये दिया हुआ है। क्या कर सकते हो इसको? एनसीईआरटी आरडी का क्वेश्चन है ये, जो डाउट में आया था मेरे पास। मैंने तुम्हें बोला था ना एनसीईआरटी पूरी निपटा लेना, और आरडी उसका डाउट है। ऑन द आर्क ए बी, कोई भी एक आर्क ए बी ऑफ दिस कर्व। अब इसका कर्व, इसका एग्जैक्ट कर्व बनाना है क्या कि चलेगा? ये तो बना भी सकते हो, कैसे इजी है, क्वाड्रेटिक ही है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर और अच्छे से फील करना है तो इसका ग्राफ ही बना लो, माइनस बाहर कर दो। तो सबसे पहले तो ये क्लियर है ना कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। यस। और डाउनवर्ड पैराबोला में ये कहाँ जीरो हो रहा है? एक जीरो पे भी जीरो हो रहा है, तो एक 2 पे भी हो रहा है, तो ये ऐसा ग्राफ है। ये तुम्हें दिया हुआ है। अब तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए, एक तो 1,1 से पास हो रहा है ऑन द आर्क ए बी, एक आर्क है ना ये, एक आर्क उठा लेते हैं, और एक 3,-3, ये मेरा यहां तक मान लेते हैं। इतनी आर्क को मुझे उठाना है इस कर्व के, और ये हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे उसका ही है, आरडी का, ठीक है। आरडी और एनसीईआरटी में भी शायद है, तुम देख लेना एक बार। ये मेरा ग्राफ है, इतना ही हिस्सा मेरा ग्राफ बनेगा। और एक और चीज है, एक सेकंड और, तुम्हें पता है पैराबोला में जो मिनिमम मैक्सिमा होता है वो -b/2a पे आता है। यस। तो 0 टू मीन इसका बनेगा 1, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला है, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम से ही वो शुरू हुआ है, ये है, और उस पे वैल्यू भी 1 है। ये है अपना इतना हिस्सा है ए बी का। तो अब तुम्हें बोला है ऐसा कोई पॉइंट एम पकड़ो जिसके लिए अगर मैं उस पे टेंजेंट खींचूं तो वो पैरेलल हो ए बी के। ए बी के पैरेलल कोई कॉर्ड खींच सकते हो, कोई टेंजेंट खींच सकते हो? स्लोप इक्वल कर देंगे। ये रहा, मतलब तुम्हें अगर आती भी नहीं एलएमवीटी तो भी ये तो तुम लॉजिकली सोच सकते हो ना। बहुत इजी हो गया। तो स्लोप वाला मतलब एफ डैश सी, एफ डैश सी कितना होगा? तो एफ डैश एक्स निकालो, 2 - 2x, डेरिवेटिव करो dy/dx, और c पे कितना हो जाएगा? 2 - 2c। और अगर ये पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल। अब उन दोनों पॉइंट्स का स्लोप बताओ, 1,1 और 3,-3, 3,-3 कितना हो जाएगा बताओ? 1 -3 अपॉन में 1 - 3, तो 1 + 3 4, 1 - 3 -2, तो 2 - 2c मेरा -2 के बराबर हो जाएगा। तो 4 = 2c, तो c हो जाएगा, ओह सॉरी, कितना हो जाएगा? 2। तो ये स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई दोनों में बन जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो बेटा डरोगे तो नहीं ना? यस। ठीक है, चलो ये हो गया। पॉइंट तो 2,0 लिखेंगे ना? नहीं, तुमसे तो बस सी क्या, अच्छा पॉइंट पूछा है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, मतलब ये इनपुट आ गया जिसपे मुझे मिल रहा है x = तो इस पे वैल्यू कैसे निकालोगे? fx हमें दिया हुआ है 2x - 2x², तो रख के कितना आ रहा है? 4, 8 -4 आ रहा है ना? 2x - x² है। ओह 2x - x² है, एक 2 नहीं है। कोऑर्डिनेट से करें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कोऑर्डिनेट से कर सकते हो इसको? भी ऐसे ही होगा ना।
हाँ लिखना बहुत कुछ पड़ेगा, बट ये डायरेक्ट अब ये तो हो गया। और ये डायरेक्ट बाय ये स्कूल एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे? यूजिंग LMVT, पता है ना? फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा तो f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस a, वो जो ये लिखा अपन ने डायरेक्ट स्लोप, उसके लिए तुम्हें ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा स्कूल एग्जाम में। लिख लोगे ना? यस स्लोप, ये स्लोप ही तो था। शिंदे जी समझ आया? हाँ सर, पक्का? हाँ सर, यस। नेक्स्ट क्लास में डाउट में तो नहीं आ रहा है ना ये क्वेश्चन? पता नहीं सर। पता ठीक है, चलो रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये AITS में आया था कुछ साल पहले। बता देता हूं क्या था क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम बाकी है तो एक आध क्वेश्चन दूसरे करवा रहा हूं। ये d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू y, ये क्वेश्चन आया था। फाइन। और उसपे पूछा भी था किसी एक पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ था, तुम तो ये बता दो तो किसी भी पॉइंट पे तुम निकाल लोगे। बहुत भयानक सा था दिखने में, ये तो अभी मैंने बहुत इजी वे में दिया हुआ है। एडवांस के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ, पता है किस में आएगा? गुड CET में आएगा। क्यों? तुम्हें पता चलेगा अभी। करो पहले, ट्राई करो। लग रहा है दिमाग तुम्हारा, पर होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता करोगे? तो बेटा जी, तुम्हें कई बार मैंने कहा है, कितने में तो आंसर आ जाना चाहिए था। पता है 11वीं के बच्चे अभी बता देंगे, उनमें ट्रिगो चल रहा है अभी। इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 4, कुछ याद आया? देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। सर ये कहाँ पढ़ा था? ये आप झूठ बोल रहे हो, आधों को तो विश्वास नहीं होता है। तो भाई रुको, जस्ट अ मिनट। अरे ये क्या हो रहा है? किसी ने गलती से पहले y raised to y को डिफरेंशिएट कर दिया तो हाँ वही तो बात है, वो क्या पता उसको सिंपलीफाई करके और लग भी जाएंगे। क्यों शिंदे जी, शुरू तो नहीं हो गए थे लॉग लेके और वो सब? नहीं सर, याद है फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला याद है, गुड। कहाँ गया कहाँ गया? ऊपर तो नहीं चले गया? अभी उनको पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा चितरा हुआ है ये पूरा फॉर्मूला चार्ट। ये रहा, हाँ सबको एक ही देता हूँ। ये रहा, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, दिखा कि नहीं? और NCERT में ये प्रूव्ड एट में क्वेश्चन है, और RD शर्मा में ये वाला। और अभी मैंने 11वीं के बच्चों को बोला भी है कि मैं 12th में वापस एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और याद रखना ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? याद हो जाएगा तो कृपया करके फॉर्मूले चार्ट को थोड़ा सा सीरियसली ले लो, ओके? चलो तो हाँ कोई भी ए और बी हो, डिफाइंड मतलब डोमेन वाले हो। तो अब इधर देखते हैं जरा, इन दोनों का सम बताओ कितना हो रहा है? पाई बाय 8 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 8 प्लस एक्स मिलके बनता है पाई बाय 4। ओ तेरी तो, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी 2 होता है। अरे वाह, कितना टफ क्वेश्चन है रे। 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2 का कितना होता है डेरिवेटिव? 4 का डेरिवेटिव शायद 0 होता है, इसीलिए मैंने कहा ये किस में आएगा? गुड सेट, गुड CET में आएगा, ठीक है? तो गुड CET में AITS एडवांस के क्वेश्चन आएंगे, सोच लो। पर ये एक्चुअली, एक सेकंड, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा नहीं आया था AITS में, थोड़ा सा और घुमा के, और ऐसा था कि मतलब बच्चों से सोच रहे थे सर ये तो बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, सब डाउट में लाए थे। उसका जो जिस था, मेन थीम था, लॉजिक था, वो यही था जो मैंने तुम्हें, मुझे याद था, मैंने बता दिया।
हाँ क्या पूछ रहे हो? हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं tan a माने के लिए tan a plus b मल्टीप्लाई करके हाँ एक्सपांड करके पूरा वैसे ही आएगा, कट जाएगा ना शायद। पूरा एक्सपांड करके वही फॉर्म आएगा, आंसर सेम ही आएगा पूरा एक्सपांड करके, ठीक है? प्रूफ ऐसे ही किया, हाँ तूने वैसे किया। प्रूफ हमने ऐसे ही किया। चलो सर ये उधर से बंद है शायद, स्विच बैटरी लो बोल रहा है, एक बार देखो ना सर। अरे स्विच चालू नहीं था, हो गया। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना खुद, मैं बताऊंगा नहीं, डिस्कस नहीं, मतलब हिंट दे दूंगा बस, ठीक है? ये जी तिवानी का सिंगेज का ही क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स be differentiable function, if fx and gx be differentiable function in open interval a comma b and continuous in close interval a comma b, g of x is not equal to 0, then prove that, तुम्हें प्रूव करना है g of a into f of b minus f of a into g of b whole upon g of c into f dash c minus f of c into g dash c is equal to b minus a times g of a into g of b, लिखने में बस वक्त लगता है, हाथ दुखते हैं, क्वेश्चन तो इतना लंबा नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, अपॉन में g of c का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लग रहा है देख के? क्या ये बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, बनेगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा? पर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देख के तुम्हें क्या क्लिक होता है? देखो मैं पहले ही बता दूं, इसमें एलएमवीटी लगेगा और एजम्पशन ऑफ फंक्शन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल दिख रही है, पर वो फंक्शन कौन सा लेंगे जिसमें एलएमवीटी लगाएंगे हम? क्योंकि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दिया है, कोई एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी जैसा तो कुछ है नहीं, किस फंक्शन में एलएमवीटी लगेगा बस वो सोच लो, क्वेश्चन तो खत्म। कोई बस इतने से हिंट देगा, अपन यही वाइंड अप कर रहे हैं, बताओ। इतने बड़े सारे एक्सप्रेशन को देख के क्या लगता है तुम्हें? सर sin x और cos नहीं नहीं नहीं, वैसा अजम्पशन नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं, fx और gx से रिलेटेड कोई फंक्शन तुम्हें अज्यूम करना है ना, अभी कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं देख रहे हैं अपन। fx और gx की टर्म्स में हाँ fx और gx के टर्म में जिसमें कुछ ऐसा लगेगा और ऐसा फॉर्म बन जाएगा बड़ा सारा, और दिख भी रहा है इसमें एलएमवीटी लग सकता है। हाँ वेरी गुड, वही था, बिल्कुल सही सोचा, डिवीजन रूल लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मतलब अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मैं बस हिंट दे देता हूँ कि fx अपॉन gx इक्वल टू hx मान लेना, और शायद दिया भी है एक हिंट, g ऑफ x क्या है? नॉट इक्वल टू 0, क्या पता डिनोमिनेटर में वो टर्म मानना पड़ेगी, ये अज्यूम करना है। अब कर लोगे ट्राई खुद? yes लगेगा, और ये बस इतना ही तो सोचना था, और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, मतलब इसमें कुछ अननोन रख देंगे, पता है, ये b माइनस ए, बी और ए का इंटरवल दे देंगे, इसको k टाइम्स कर देंगे, और AITS वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं और IIT वाले कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और b और a नोन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब तो तुम कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। ओके, हम यही बाइंड अप करते हैं, एंड रोल्स थ्योरम एलएमवीटी अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बार हम इंटीग्रेशन पूरा पढ़ ले, एओडी पढ़ ले, फिर हम वापस रोल्स थ्योरम पर आएंगे और मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो इसी के साथ ही हमारा एलसीडी चैप्टर भी समाप्त होता है। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. Thanks.